एक समय की बात है, एक राजमहल था जहां एक राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी का चेहरा सबकी नजरों में अपनी सुंदरता और रंगों से बस जाता था। लेकिन राजकुमारी को अपनी सुंदरता से ज्यादा अपनी अंतरात्मा और गुणों की तलाश थी। वह चाहती थी कि कोई ऐसा हो जो केवल उसकी खूबसूरती को न देखे, बल्कि उसके भीतर के गुण और भावनाओं को समझे। राजकुमारी का सपना था कि कोई ऐसा राजा आए जो केवल उसके रूप की कद्र न करे, बल्कि उसके अंदर के गुणों की भी इज्जत करे। लेकिन हर बार जब कोई राजा उसके पास आता, वह केवल उसके रूप को देखकर अपनी बात कहता। राजकुमारी को ऐसा लगता था कि यह केवल एक धुंधला रंग है, जिसे देखकर उसकी असली सुंदरता कभी समझी नहीं जा सकती। वो अपनी सोच को संगीत और नृत्य में ढाल देती। एक दिन एक राजकुमार अपनी तलाश में उस राजमहल तक पहुंचता है। वह राजा काफी अलग था, न केवल रूप में, बल्कि उसकी सोच और भावनाएं भी बिल्कुल अलग थी। उस राजा का मन बिल्कुल साफ और सरल था। उसने राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हारे रूप से ज्यादा तुम्हारे भीतर के रंगों को समझना चाहता हूँ। राजकुमारी का मन थोड़ा उदास था, क्योंकि वह अपने सपनों और भावनाओं को पूरी तरह से किसी को समझा नहीं पा रही थी। लेकिन उस राजा की बात ने उसका दिल छू लिया। ये तो वही है, राजकुमारी ने सोचा, जो मैं तलाश रही थी। लेकिन राजकुमारी को एक चिंता थी, क्या वह सच में अपने सपनों को जीते हुए अपनी भावनाओं को समझकर जी सकती थी? क्या उस राजा के साथ अपनी दुनिया में चली जाने से वह अपने सपनों को पूरा कर पाएगी? राजकुमारी को समझ में आया कि जो दुनिया की सोच है वह केवल रूप तक सीमित हो गई है, लेकिन असली सुंदरता तो अंदर होती है। अगर वह अपने भावनाओं और सपनों को अपने तरीके से जीती है, तो उसे अपनी असली सुंदरता दिखाने का मौका मिलेगा। वह अपनी दुनिया में जहां चाहती है वहीं रुक सकती है, बिना किसी डर के। राजा ने राजकुमारी से कहा, तुम अपने सपनों को अपने भावनाओं के साथ जीने की पूरी आजादी रखती हो। जब तुम अपनी सोच और सपनों के साथ अपनी दुनिया को समझोगी, तब तुम्हारी असली सुंदरता सभी को दिखेगी। राजकुमारी अपनी तलाश में अकेली थी, लेकिन उसने ये समझ लिया कि अगर वह अपने अंदर की सुंदरता को अपने सपनों और भावनाओं के साथ जीने का सफर करेगी, तो सब कुछ खुद ब खुद उसकी राह में आएगा। और इस तरह राजकुमारी ने अपनी असली सुंदरता को अपने सपनों और भावनाओं के साथ समझा और अपने सफर को अपने तरीके से अपनाया।